बिहार के शिक्षकों के लिए जारी हुआ स्थानांतरण शेड्यूल। फिर से जारी होगा सरप्लस शिक्षकों की सूची, रिक्तियां और नया गाइडलाइन। सामान्य स्थानांतरण हो सकेगा ना के बराबर। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। जैसा कि आप सभी को मालूम है दोस्तों, बीते कल ही 17 जुलाई 2026 को एक अधिसूचना जारी कर यह संकेत दे दिया गया है कि सबसे पुराने जो शिक्षक होंगे यानी वरीय शिक्षकों को अपना अपना विद्यालय छोड़ना होगा। यहाँ पर दोस्तों मैं सभी के सभी वरीय शिक्षकों के बारे में नहीं कह रहा हूँ। जहाँ सरप्लस शिक्षक होंगे वहाँ के वरीय शिक्षक जो इतने संख्या में होंगे उन्हें ही अपना विद्यालय छोड़ना होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक सवाल उठ रहा है कि आखिर कैसे उनके द्वारा आवेदन किया जा सकेगा, कहाँ के नाम पर आखिर उनके द्वारा विकल्प भरा जा सकेगा। और सबसे बड़ी बात ये रही कि ये प्रक्रिया यानी समानुपातीकरण समायोजन की प्रक्रिया सबसे पहले चरण में की जा रही है, तो क्या सामान्य स्थानांतरण इससे प्रभावित होगा? आइए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आखिर सामान्य स्थानांतरण पर कौन सा प्रभाव पड़ेगा, क्या यह ना के बराबर हो सकेगा। और उसके बाद हम आपको बताते हैं कि आखिर मुख्य बिंदु है कि वर्षों से जमे हुए शिक्षकों को क्या अपना गृहवार छोड़ देना होगा। आइए इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे, और सब्सक्राइब कर चुके होंगे तो दोबारा सब्सक्राइब करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले आपको पता है दोस्तों कि स्थानांतरण का शेड्यूल जारी कर दिया गया और कुल 3 चरणों में यह स्थानांतरण को विभक्त किया गया है। सबसे पहला चरण हो सकेगा दोस्तों जो समायोजन और समानुपातीकरण के नाम से अधिसूचना जारी की गई है। ये क्या होगा, यही सोचने वाली बात है। उसके बाद दोस्तों म्यूचुअल ट्रांसफ़र का विकल्प दिया गया है। सबसे पहले समायोजन होगा, उसके बाद म्यूचुअल ट्रांसफ़र किया जाएगा और अंत में सामान्य स्थानांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकेगी, जो कि 31 अक्टूबर 2026 तक हो सकेगा। अब आइए हम आपको बताते हैं शेड्यूल आपके स्क्रीन पर दोस्तों देख रहे होंगे। सबसे पहले ही बातें कि समायोजन और पारस्परिक स्थानांतरण हेतु आवेदन की प्रक्रिया 29 जुलाई से लेकर 5 अगस्त 2026 तक की जा सकेगी। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि समायोजन की प्रक्रिया की जा सकेगी और म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए आवेदन। तो सवाल उठ रहा है कि जो शिक्षक म्यूचुअल चाहते हैं उनके लिए तो बड़ा आसान है कि वो अपना आवेदन फिलअप कर देंगे, लेकिन समायोजन हो सकेगा। आखिर समायोजन के क्रम में वो कौन से शिक्षक आवेदन करेंगे, यही बड़ा सवाल उठ रहा है। शिक्षक यही सोचकर आखिर उधेड़-बुन में पड़े हुए हैं कि आखिर मैं आवेदन करूंगा या फिर हमारे विद्यालय के अन्य शिक्षक आवेदन करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूँगा कि 29 जुलाई से आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। निश्चित ही इससे पहले 2-4 दिन पहले, निश्चित रूप से 4 दिन पहले तक एक नई सूची जारी की जा सकेगी और वह सूची होगी सरप्लस शिक्षकों की। यानी जिस भी विद्यालय में शिक्षकों की संख्या ज़्यादा है, छात्र शिक्षक अनुपात में जितने शिक्षक ज़्यादा वहाँ कार्यरत है और उन टीचरों की संख्या में सबसे वरीय जो शिक्षक होंगे, उदाहरण के तौर पर अगर 1 to 5 के शिक्षकों की संख्या जो उस विद्यालय में 3 ऐसे शिक्षक हैं जो ज़्यादा है, तो 1 to 5 में जो वरीय 3 शिक्षक होंगे ऊपर से क्रम 1, 2, 3 उनकी सूची जारी की जा सकेगी। उसके बाद अगर 6 to 8 में शिक्षकों की संख्या ज़्यादा है तो उनकी भी सूची जारी की जा सकेगी 6 to 8 के लिए। लेकिन पूरे बिहार में कह दिया जाए तो संभवतः बहुत ही कम ऐसे विद्यालय होंगे जहां 6 to 8 में सरप्लस शिक्षक होंगे। तो सबसे ज़्यादा अगर है मारामारी की स्थिति बनेगी तो 1 to 5 के शिक्षकों में। तो यहाँ पर दोस्तों एक सूची जारी की जा सकेगी 1 to 5 के शिक्षकों, जो सरप्लस के शिक्षक होंगे, 6 to 8 के शिक्षकों, अन्य तमाम कोटि के शिक्षकों की। उनके लिए आवेदन करना अनिवार्य माना जाएगा और माना ही नहीं जाएगा, इसके लिए एक अलग से गाइडलाइन जारी किया जाएगा जो निश्चित रूप से रिक्ति के समय ही, रिक्तियां तो जिलों के स्तर से जारी किया जाएगा, परंतु दोस्तों गाइडलाइन राज्य मुख्यालय से जारी किया जाएगा। उसी के आलोक में सरप्लस शिक्षक अपना अपना आवेदन कर सकेंगे।
उसके बाद आइए यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि पारस्परिक स्थानांतरण के लिए भी, लेकिन यहाँ पारस्परिक स्थानांतरण के लिए तो कोई रिक्ति वाली बात नहीं होती है, लेकिन समायोजन के क्रम में भी रिक्तियाँ चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों जिस वक्त सरप्लस शिक्षकों की सूची जारी की जा सकेगी उसी वक्त रिक्तियाँ भी जारी की जा सकेगी और गाइडलाइन में ही आखिर स्पष्ट हो जाएगा। तो रिक्ति और गाइडलाइन जारी किया जाएगा, सरप्लस शिक्षकों की सूची जारी की जाएगी। ये संभावनाएं बिल्कुल व्यक्त की जा रही है। ऐसा इसलिए कि समायोजन की प्रक्रिया है, समानुपातिकरण की प्रक्रिया है, तो निश्चित रूप से यह सूची जारी की जा सकेगी। अब आइए यहाँ पर आवेदन कर दिया जाएगा इसके लिए और साथ ही साथ म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए। लेकिन दोस्तों म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए आवेदन करने वाले शिक्षक अभी सबसे पहले नहीं जाएंगे, दूसरे चरण में जाएंगे। यानी जब समानुपातिकरण हो जाएगा, समायोजन की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी, उसके बाद म्यूचुअल ट्रांसफ़र की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकेगी। उससे पहले एक दावा आपत्ति का भी कार्यक्रम का शेड्यूल जारी किया गया है, जो 7 अगस्त से लेकर 9 सितंबर 2026 तक, जो कि जिला स्तर से प्रमंडल स्तर राज्य स्थापना समिति के बैठक करते हुए किया जाएगा और यह सूची का प्रकाशन किया जाएगा, जिस पर आपत्ति भी मांगी जाएगी कि अगर कोई शिक्षक को कोई आपत्ति है तो वो अपना आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। उसका भी निराकरण 9 सितंबर 2026 से पहले ही हो जाएगा और हर हाल में इन शिक्षकों को नए विद्यालय में पदस्थापित कर दिया जाएगा। तो सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पर समायोजन तो हो गया, यानी कुछ ही रिक्तियाँ बच सकती है। उसके बाद इनके साथ आवेदन किए हैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र वाले, तो इनका मौका आएगा। इन्हें उस विद्यालय में जहां के लिए इन्होंने म्यूचुअल ट्रांसफ़र हेतु आवेदन किए वहां उन्हें भेज दिया जाएगा और इसका भी शेड्यूल जारी किया गया है म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए और यह 10 से लेकर 14 सितंबर तक इनका स्थानांतरण कर दिया जाएगा। तो हर हाल में यहाँ पर समानुपातिकरण 9 सितंबर तक समाप्त हो रहे हैं। उसके बाद म्यूचुअल ट्रांसफ़र भी 10 से प्रारंभ करते हुए 14 तक आसानी ढंग से कर दिया जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर रिक्ति वाली कोई बात है नहीं और वरीयता की वाली भी बात नहीं है, तो हर हाल में इन्हें पोस्टिंग कर दिया जाएगा। लेकिन अब संभावनाएं यहाँ पर जाके अटक जाती है कि एक शेड्यूल जारी किया गया है। वो शेड्यूल ये है कि समायोजन पारस्परिक स्थानांतरण के उपरांत सामान्य स्थानांतरण हेतु संशोधित विद्यालयवार रिक्तियों का प्रकाशन किया जाएगा। स्वाभाविक है, समायोजन और समानुपातिकरण में ही शिक्षकों का समायोजन कर लिया जाएगा, यानी तमाम विद्यालयों को बराबर छात्र शिक्षक अनुपात में बराबर कर दिया जाएगा पहले चरण में ही। दूसरे चरण में ये म्यूचुअल ट्रांसफ़र वाले को भेज दिया जाएगा। तो क्या कितनी रिक्तियां बचती है ये तो सामने खुल के आनी चाहिए। इसके लिए विभाग के स्तर से यह रिक्तियां जारी की जा सकेगी 18 सितंबर 2026 तक। अब यहाँ पर रिक्तियों के अनुसार ही सामान्य स्थानांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ होगी और शिक्षकों के द्वारा आवेदन लिया जा सकेगा। इसके लिए भी दोस्तों सामान्य स्थानांतरण हेतु आवेदन की प्रक्रिया शिक्षकों द्वारा वरीयता के अनुसार विद्यालयों के विकल्प का चयन किया जा सकेगा, यानी जो रिक्ति बचेगी उस पर भी वरीयता, यानी जो शिक्षक बचेंगे उनका समायोजन किया जा सकेगा। अब यहाँ पर इसके लिए समय सीमा है 17 से लेकर 23 सितंबर तक आवेदन किया जा सकेगा और 24 सितंबर से लेकर 31 अक्टूबर तक इन सभी का ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि आखिर सामान्य स्थानांतरण के लिए रिक्तियां बचेगी तभी तो शिक्षक आवेदन कर सकेंगे। अगर रिक्तियां बचती भी है तो सबसे पहले वरीय शिक्षकों को मौका प्रदान किया जा सकेगा। तो इस आधार पर कहा जा सकता है दोस्तों कि सामान्य स्थानांतरण सबसे प्रथम चरण में तो ना के बराबर, क्योंकि प्रथम चरण में ही सभी विकल्प भर दिए जाएंगे, यानी समानुपातिकरण कर दिया जाएगा। तो जो भी कम यानी 1 to 5 की बातें कर ली जाए तो बिहार भर में 1 to 5 के शिक्षकों की संख्या ज़्यादा है। तो ऐसे में 1 to 5 के शिक्षक ही ज़्यादा संख्या में है जो ट्रांसफ़र भी चाहते हैं, तो उन्हें मौका मिलने की संभावना बहुत ही कम दिखाई दे रही है। अगर कुछ एक शिक्षकों को मौका मिलेगा भी तो जो वरीय होंगे उन्हें ही मौका मिल सकेगा। तो बीपीएससी से बहाल शिक्षकों को अभी भी धैर्य रखने की आवश्यकता है।
उसके बाद टीआरई खास तौर पर 3 के शिक्षकों को तो और भी धैर्य रखने की आवश्यकता है। उनका ट्रांसफ़र ना के बराबर ही समझा जाए तो बेहतर रहेगा। इस तरह से दोस्तों कह दिया जाए तो निश्चित रूप से यहाँ पर समानुपातीकरण की प्रक्रिया पर बल दिया जा रहा है। उसके बाद जितना फ़ायदा हो सकेगा शिक्षक म्यूचुअल ट्रांसफ़र के आधार पर फ़ायदा ले सकते हैं। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि शिक्षकों के लिए म्यूचुअल ट्रांसफ़र काफ़ी लाभकारी सिद्ध होगा। ख़ास तौर पर जो पुराने शिक्षक हैं, जो वरीय शिक्षक के बाद यानी 10 साल, 15 साल, 20 सालों से नौकरी करते आ रहे हैं, यानी 5 वर्ष से ऊपर जो शिक्षक पूर्ण कर लिए हैं, उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। सबसे पहले चरण में तो समानुपातीकरण में वरीय ऊपर से शिक्षक खुद आवेदन करके चले जाएंगे, लेकिन उसके बाद जो शिक्षक बचेंगे, जिनकी सेवा 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, उन्हें भी विकल्प चुनकर रहना होगा। ऐसी बात नहीं कि इसके बाद ट्रांसफ़र की प्रक्रिया नहीं होगी। हर हाल में हर साल ट्रांसफ़र की प्रक्रिया अपनाई जा सकेगी। तो इसके क्रम में ये भी बात सत्य है कि एक बार ट्रांसफ़र हो जाने के बाद 5 साल के बाद ही ट्रांसफ़र हो सकेगा। तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए शिक्षकों को चाहिए, खास तौर पर पुराने शिक्षक और 5 साल पूर्ण कर लेने वाले शिक्षक, वो अपना अपना विकल्प ढूंढ लें म्यूचुअल के क्रम में। और अगल बगल के प्रखंड पुरुष शिक्षक है तो बगल के प्रखंड के कोई शिक्षक साथी है तो वहाँ के लिए म्यूचुअल का आवेदन कर सकते हैं। ऐसा कर देने से उन्हें द्वितीय चरण में ही ट्रांसफ़र हो जाएगा, लेकिन 5 सालों तक के लिए वो बिल्कुल सुरक्षित रह जाएंगे। और ख़ास तौर पर 5 वर्ष से ऊपर जो शिक्षिका नौकरी कर चुके हैं, उनके लिए भी यह अवसर होगा कि वो म्यूचुअल ट्रांसफ़र के आधार पर अभी भी अपना विकल्प दे देंगे, तो निश्चित रूप से 5 सालों के लिए वो बिल्कुल शांत हो जाएंगे। उन्हें ज़्यादा सोचने समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस आधार पर दोस्तों म्यूचुअल ट्रांसफ़र एक बड़ा विकल्प दिया गया है और ख़ास तौर पर 5 वर्ष पूर्ण कर चुके तमाम कोटि के शिक्षकों को चाहिए कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र का पूर्ण लाभ ले और देखना दिलचस्प होगा कि आखिर जो सूची जारी की जा सकेगी सरप्लस शिक्षकों की, और साथ ही साथ कौन सा गाइडलाइन नया जारी किया जाता है, यह देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आज की खबर यहीं तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।